Hello everyone, so today we are going to discuss about class 9th chapter 1 how I taught my grandmother to read. So here we start our chapter. So when I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. The weekly magazine used to come one day late. All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with papers, weekly magazines, and the post. At that time, Triveni was the very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and convincing. Her stories as convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always interesting. अब ये क्या कहना चाह रहा है, जब जो नरेटर है वो कहती है कि जब वो 12 ईयर्स की गर्ल थी वो अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में रहा करती थी. उस समय में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो अच्छा नहीं था बिल्कुल भी. और जैसे मॉर्निंग में जो पेपर्स आते हैं वो कब आते थे उनके पास, आफ्टरनून के टाइम पे. और जो वीकली मैगजीन्स जो होती थी जैसे वो एक दिन लेट आती थी. मान लो अगर ट्यूसडे को आनी होती थी तो वेडनेसडे को आती थी वो. ठीक है. फिर और जो नरेटर्स और उनके जो नेबर्स वगैरह थे वो उसके लिए बहुत ही ईगरली वेट करते थे कि इसके लिए जो बस आती थी जिसमें क्या होता था, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जैसे कह सकते हैं हम, न्यूज़पेपर्स या फिर वीकली मैगजीन्स या फिर पोस्ट जो होती हैं वो सारी सब चीज़ों से भरी हुई बुक्स आती थी, सॉरी बस आती थी एक. तो उन सब का जो वेट करते थे, जो वहाँ पे सारे उनके नेबर्स या फिर नरेटर हो गए थे तो वो सब वेट करते थे. अब उस टाइम पे त्रिवेणी जैसे नरेटर अब एक और राइटर की बात कर रही है. त्रिवेणी एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज में. वो एक वंडरफुल राइटर थी. क्योंकि उसका जो स्टाइल था वो मतलब एकदम इजी टू रीड था. मतलब कि उसको देखते ही जब हम उसको पढ़ें तो वो आराम से हमें समझ आ जाए, इजी लैंग्वेज में होता था. और उसका जो वे था वो भी बहुत इजी था, मतलब लोगों को अपनी बात मनवाने का. ठीक है. तो जो उसकी स्टोरी थी वो यूजुअली मतलब किससे डील करती थी, जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती थी जो वहाँ के ऑर्डिनरी पीपल्स जो उनको फेस करते थे. तो उनकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी उसके ऊपर वो अपनी स्टोरीज बनाती थी. और वो क्या होती थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी. Unfortunately for the Kannada literature, she died very young. Even now, after 40 years, people continue to appreciate her novels. तो ये क्या कहते हैं कि जो अब कन्नड़ लिटरेचर के लिए बहुत बुरी बात हुई कि वो जो राइटर थी वो बहुत ही जल्दी उनकी डेथ होगी. तो उनके 40 इयर्स के बाद भी अब लोग उनको क्या करते हैं, उनके जो नॉवेल्स या फिर उनके जो वर्क थे उनको बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं. अब उनका एक नॉवल था जिसे हम क्या कहते हैं, काशी यात्रे, was appearing as a serial in Kannada weekly Kamvira then. It is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi or Varanasi. Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate punya. This old lady also believed in this, and her struggle to go there was described in that novel. In the story, there was a young orphan girl who fell in love, but there was no money for the wedding. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. She says happiness of this orphan girl is more important than the worshipping of Lord Vishweshwara at Kashi. तो ये गॉड का नाम हमें याद रखना है, लॉर्ड विश्वेश्वरा. अभी क्या बताते हैं कि जो उनका एक नॉवल था उसका नाम क्या था, काशी यात्रे. अब वो एक सीरियल की तरह अपीयर हो रहा था जो कन्नड़ में वीकली मैगजीन आती थी. उसका मैगजीन का क्या नाम था, करमवीरा. अब ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं
कि नॉवल का क्या नाम था, और नॉवल का क्या नाम था, काशी यात्रे। लिख लेते हैं यहाँ पे, नॉवल का नाम था काशी यात्रे, और मैगजीन का क्या नाम था, करम वीरा। ठीक है, तो ये दो, अगर हमने नॉवल में करम, ये हमें याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नॉवल हमें करमवीरा नहीं लिखना, नॉवल क्या है, काशी यात्रे। ठीक है, नॉवल क्या है हमारा, काशी यात्रे, और मैगजीन क्या है, करमवीरा। ये दो मेन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये क्या बताते हैं, उसमें क्या था कि उसमें एक ओल्ड लेडी थी। ठीक है, उसका बहुत ही मतलब मन से इच्छा थी कि वो काशी, जैसे वाराणसी कहते हैं, वहाँ पे जाए वो। क्यों, क्योंकि जो मोस्टली हिंदू थे वो क्या बिलीव करते थे, काशी में जाना और लॉर्ड विश्वेश्वरा की मतलब पूजा करना ही एक बहुत ही मतलब पुण्य का काम है। तो लेडी भी अब जैसे सारे हिंदूज मानते थे वैसे अब लेडी भी मानती थी। ठीक है, तो उसने मतलब उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया। मतलब नॉवल में लिखा हुआ था कि उसने लेडी ने बहुत ही स्ट्रगल किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसे काशी में जाना था और लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करनी, तो उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया, पैसे मतलब उन्होंने जमा करे। ठीक है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट क्या था कि एक गर्ल थी, ऑफन गर्ल थी। ठीक है, तो अब वो लव में मतलब आ जाती है, तो उसके पास अब वेडिंग के लिए कोई मनी नहीं थी। तो जो ओल्ड लेडी थी क्या करती है, वो अपनी जितनी भी उसकी सेविंग्स थी वो काशी जाए बिना वो अपनी सारी सेविंग्स उस गर्ल को दे देती है। कि वो ये कहती है कि अगर हम मतलब कि लॉर्ड विश्वेश्वरा काशी में, लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना काशी में जाके, उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, उस जो यंग ऑर्फन गर्ल है उसकी हैप्पीनेस इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मतलब वो एक ऐसी लेडी थी, उस मतलब स्टोरी में ऐसा कहा गया था कि वो एक ऐसी लेडी थी मतलब जो किसी से ना मतलब ज़्यादा मतलब बोलती थी, और मतलब वो अपने में थी, और उसको मतलब काशी जाने की बहुत ही दिल से अच्छा थी। लेकिन अब मतलब भगवान ने कुछ ऐसा करा, उसके माइंड में कुछ ऐसा थॉट्स आए कि उसने वो अपनी सारी सेविंग्स, मतलब जो किसी से बात नहीं करती थी, मतलब कि नॉर्मली जो जैसे लोग होते हैं आपस में घुल मिल जाते हैं, लेकिन वो किसी से मतलब मोस्टली अच्छे से इंटरेक्ट नहीं थी, लेकिन उसने अपने सारी सेविंग्स बिना कुछ सोचे उसने अपनी उस ऑर्फन गर्ल को दे दी। ठीक है, अब फिर ये कि जो नैरेटर की जो ग्रैंड मदर है कृष्णका, ये मेन है, ग्रैंड मदर का क्या नाम था, ग्रैंड मदर का नाम था कृष्णका। क्या था, कृष्णका। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ग्रैंड मदर का क्या नाम था। अब जो उनकी ग्रैंड मदर थी, माई ग्रैंड मदर कृष्णका नेवर वेंट टू स्कूल, so she could not read. Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of the story to her. During that time she would forget all her work and listen with me with the greatest concentration. अब जो ग्रैंड मदर थी उनकी, नरेटर की ग्रैंड मदर थी कृष्णका, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी और वो पढ़ नहीं सकती थी। तो जैसे अब हर वेडनेसडे को मैगज़ीन आती थी, तो जो नरेटर थी वो उनके लिए नेक्स्ट जैसे मैगज़ीन आई तो नरेटर ने पढ़ा, नेक्स्ट डे आई, नेक्स्ट वीक आई वेडनेसडे को, तो नरेटर पढ़ती थी। तो अब उन्हें मतलब कि अब वो पढ़ नहीं सकती थी, नरेटर उसके लिए स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड पढ़ती थी। जब वो मतलब इस पर सुनती थी, मतलब वो सारी नॉवल जब वो सुनती थी स्टोरी, तो वो पूरा अपना सारा काम मतलब फॉरगेट हो जाता, उसको कुछ याद नहीं रहता था उसको क्या करना है क्या नहीं करना। वो सिर्फ उस जो स्टोरी को एकदम कंसंट्रेशन से ये सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। माई ग्रैंड मदर
who never went to Kashi and identified herself with the novel's protagonist. So, more than anybody else, she was the one of the most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. After hearing that what happens next in the Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard and where we children would gather to play hide and seek. अभी क्या कहते हैं कि जब वो मतलब नरेटर उनको पूरी सुना देते थे वो स्टोरी, तो जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो उसको वापस से रिपीट कर सकती थी एंटायर टेक्स्ट को अपने, मतलब वो एकदम वर्ड टू वर्ड जो भी उसने बताया था वो उसको रिपीट वर्ड टू वर्ड नहीं कह सकते, लेकिन उसकी पूरी स्टोरी को वो रिपीट कर सकती थी एग्जैक्टली। तो और जैसे कि ग्रैंड मदर थी वो भी कभी काशी नहीं गई थी और उन्होंने अपने आप को, जो वो ओल्ड लेडी थी या फिर जैसे हम कहते हैं नॉवेल्स की प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, मेन कैरेक्टर किसी भी सीरियल या फिर मूवी कह सकते हैं, अब इसमें नॉवल में मेन कैरेक्टर कौन थी, वो ओल्ड लेडी। ठीक है, तो नॉवल जैसे मूवीज़ में एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, हीरो हीरोइन जो मेन होते हैं, तो इसमें क्या, अब इसका वर्ड क्या है, जो हम अलग से वर्ड कह सकते हैं उसको कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, तो वो भी उन्होंने अपने आप को उनकी तरह रखा जो ओल्ड लेडी थी। अब किसी और को कोई इसमें इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन उसकी जो ग्रैंड मदर थी नरेटर की, उनको सबसे पहले जानना होता था कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या हुआ। जैसे ही मतलब वो स्टोरी आती थी वो चाहती थी कि जो नरेटर है वो उनके लिए वो सीरियल रीड कर दे जैसे ही वो आए, और जैसे ही उनको पता चलता था कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ काशी यात्रा में, तो वो अपने फ्रेंड्स का ग्रुप ज्वाइन करती थी टेंपल में, जो टेंपल के कोर्टयार्ड में जो होता था वहाँ पे वो सारे लेडीज़ बैठती थी, उनके फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे और वो सारा अपने स्टोरी मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती थी। और क्या करती थी, जहाँ पे जो नरेटर थे वो नरेटर और उनके जो फ्रेंड्स थे वो क्या करते थे, वहाँ पे हाइड एंड सीक खेलने के लिए गैदर होते थे। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास, शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स एट द टाइम। आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. We children enjoyed ourselves thoroughly. We would eat and play endlessly, savoring the freedom. Because all the elders were busy, I went for a couple of days but ended up staying there for a week. When I came back to my village, I saw grandmother in tears. I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situation. What had happened? I was worried. Awa, is everything alright? Are you okay? I used to call her Awa, which means mother in Kannada spoken in North Karnataka. She nodded but did not reply. I did not understand and forget about it. And the night after dinner, we were sleeping on the open terrace of our house. It was summer night and there was a full moon. Awa came and sat next to me. Her affectionate hands touched my forehead. I realized she wanted to speak. I asked her, what is the matter? अब ये क्या कह रहा है कि जो वो सारे गैदर होते थे, एक साथ बैठते थे, तो जो उनके फ्रेंड्स थे वो सारा आपस में डिस्कस करते थे क्या हुआ लेटेस्ट एपिसोड में। लेकिन जो नरेटर है उनको एक कभी बात समझ नहीं आई कि वो इतने बड़े डिस्कशन करते क्यों थे एक एपिसोड पे, जो उसका स्टोरी के बारे में इतनी डिस्कशन करते क्यों थे। जब एक बार की बात मतलब कि क्या हुआ कि जो नरेटर है वो उनको अपने कज़न्स की मतलब वेडिंग में जाना हुआ जो नेबरिंग विलेज में थी, तो वो वहाँ पे गई थी। वहाँ पे क्या थे, वेडिंग का ग्रेट इवेंट था। ठीक है, तो वहाँ पे जो चिल्ड्रंस थे उनके फ्रेंड्स या फिर उनके कज़न्स थे, उन्होंने वो बहुत इन्जॉय करा। ठीक है, अब उन्होंने अपने आप आपस में बहुत इन्जॉय करा, उन्होंने बहुत सारा खाया, मतलब वो खेलते रहे, मतलब ऐसा खेला उन्होंने कि उनके ख़त्म नहीं हुआ, गेम ख़त्म नहीं हुआ उनका। और मतलब वो उनके पास पूरी फ्रीडम थी कि मतलब वो पूरा इन्जॉय कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो एल्डर्स थे वो कहाँ बिज़ी थे। अब मतलब जैसे वेडिंग थी उनकी, तो वो तो सारे एल्डर्स बिज़ी होंगे, तो
वो तो गई थी कपल ऑफ डेज मीन्स 2 days, कपल ऑफ डेज, 1 2 कपल, तो कपल ऑफ डेज़ के लिए मीन्स 2 days के लिए वो गई थी। लेकिन वहाँ पे वो 1 week के लिए रुक गई। तो जब वो अपने विलेज वापस गई तो उन्होंने देखा कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो टीयर्स में थी, मतलब वो रो रही थी। अब वो सरप्राइज़ होगी भाई, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी ग्रैंड मदर को इतनी बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो उसमें उन्हें रोते हुए नहीं देखा उन्हें। तो फिर उन्होंने पूछा व्हाट हैड हैपेंड, आई वाज वरीड। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ है? वो तो बहुत घबरा गई। तो अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? तो उन्होंने पूछा अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? तो ये उन्होंने ये अव्वा क्या मीन्स होता है, कन्नड़ लैंग्वेज जो नॉर्थ कर्नाटका में कन्नड़ जिस टाइप की बोल जाती है उसमें मदर को अव्वा बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि अव्वा आप ठीक है, सब कुछ आप ठीक हो? तो वो नॉडेड ही कह रहा, मतलब उसने जैसे नहीं कहते बस ऐसे थोड़ा सा उसने हाँ कर दिया, सिर झुका दिया उसने। तो उसने बस रिप्लाई नहीं दिया इस बात का कोई, उसने सिर झुका दिया, हाँ जैसे करते हैं ना, तो बस उसने सिर झुका दिया। अब उसको कुछ समझ नहीं आया और ये सब उसके बारे में भूल गई वो, ठीक है। और जैसे ही मतलब नाइट हुआ, डिनर करके उन्होंने जैसे वो टेरेस पे सोने गए, ओपन टेरेस था उनके घर में, जब वो सोने गए ऊपर, तो अब जैसे समर्स की नाइट चल रही थी तो उस दिन क्या था, फुल मून आया था। तो अव्वा आई उसके पास बैठी और उसके जो प्यारे मतलब जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम जैसे प्यार से भरे हुए हाथ नहीं होते जिसमें जैसे हम किसी के ऊपर अफेक्शनेट, जैसे कि किसी के अंदर आपके लिए कोई प्यार हो तो जो आपके ऊपर कर जैसे हाथ फहराता है तो आपको मतलब ऐसा लगता है जैसे अंदर से ही वो फीलिंग आती है कि मतलब एकदम अच्छी फीलिंग आती है। तो उन्होंने अपने अफेक्शनेट हैंड से अपने प्यार भरे हाथों से उनके फोरहेड को टच किया, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ बोलना चाहती है उनकी ग्रैंड मदर। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द मैटर? तो उन्होंने पूछा क्या बात हुई है भाई, बात अपनी ग्रैंड मदर से पूछा उन्होंने। और फिर वो बताती है उनकी ग्रैंड मदर, व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर, देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, my father was a busy man and got married again, and those days people never considered education essential for girls, so I never went to school. I got married very young and had children. I became very busy. Later I had grandchildren and always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. At times, I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren studied well. और वो क्या कहते हैं कि जब वो एक यंग गर्ल थी उनकी ग्रैंड मदर, तो उन्होंने अपनी मदर को खो दिया था। तो अब उनके पास कोई था नहीं कि वो अपने मतलब उसकी कोई लुक आफ्टर या फिर उनको कोई गाइड करे। तो उनके फादर थे वो एक बिज़ी मैन थे और उन्होंने फिर से दोबारा से शादी कर ली। तो उस टाइम में लोगों का ऐसा मानना था कि जो एजुकेशन है गर्ल्स के लिए वो इतनी एसेंशियल नहीं है, तो वो कभी स्कूल ही नहीं गई। और उनकी मैरिज जो थी वो भी बहुत जल्दी हो गई, उनके चिल्ड्रन हो गए और फिर उसके बाद उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। तो उनको भी बहुत अब वो बिज़ी होगी बहुत, अब उनको भी बहुत अच्छे मतलब खुशी मिलती थी जब वो जैसे कि अपने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को जैसे खाना खिलाती या फिर उनके लिए लुक आफ्टर करती, उनकी इन सब के लिए उन्हें बहुत खुशी मिलती थी ये करके। लेकिन अब उनको रिग्रेट होता है कि वो कभी स्कूल क्यों नहीं गई, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अच्छे से पढ़ेंगी, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन को अच्छे से पढ़ाएंगी, मतलब उन दोनों को मतलब अपने चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन को कोई कमी नहीं आने देगी। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था। फिर ये हमारा यहाँ पे एक पार्ट ख़त्म होता है, फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me a 12-year-old the story of her life in the middle of the night, but I knew I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me. I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. She was a good looking lady who was usually always smiling. Even today, I cannot forget the worried expression on her face. Leaned toward, leaned forward and held her hand. Awa, don't cry. What is the matter? Can I help you in any way? तो क्या था, उन्हें समझ नहीं आया कुछ भी कि जो 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर है उनकी,
वो उन्हें अपने 12 ईयर्स की कहानी, जब वो 12 ईयर की तो अपनी वो स्टोरी क्यों बता रही है, मतलब जैसे मिडनाइट में क्यों बता रही है वो अपनी। लेकिन उन्हें ये पता था कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो उसे बहुत ही एक्सट्रीमली लव करती थी, और अब उनके पीछे भी कोई रीज़न होगा जो उनसे ये सारे बता रही है कि अपने 12 ईयर्स ओल्ड की कहानी बता रही है, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा उन्हें लगता था। तो जैसे ही उन्होंने उनके फेस की तरफ देखा, अपनी ग्रैंड मदर की तरफ, तो वो अनहैप्पी दिखी, और उनकी जो आइज़ थी वो टीयर्स से भरी हुई थी। वो एक गुड लुकिंग लेडी थी, और ना वो हमेशा स्माइल करती रहती थी, चाहे बात हो कोई बात ही ना हो तब भी वो, मतलब नॉर्मली वो यूजुअली हमेशा ही स्माइल करती रहती थी। लेकिन जब अब वो भूल दे, उन्हें याद भी नहीं है कि कब उन्होंने लास्ट टाइम उन्हें, मतलब कि वरीड देखा था, उनका वरीड एक्सप्रेशन देखा था उनके फेस पे। तो वो आगे बढ़ी और उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का हैंड पकड़ा और कहा, अवा डोंट क्राई, मतलब तुम ना रो, क्या बात क्या हुई है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ किसी भी तरीके से। तो उन्होंने ये सब पूछा, तो अवा कहती है, येस आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल, आई ओपन द मैगजीन, आई सो द पिक्चर एंड accompanies the story of Kashi Yatra, and I could not understand anything that was written. Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written, but I knew it was not possible. If only I was educated enough. I waited eagerly for you to read, and I felt you would come early and read for me. I even thought of going to the village and asking you to read for me. अब ये क्या कहते हैं कि अब उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, किस तरह से। अब उन्हें पता है कि जैसा वो कहती हैं उनकी ग्रैंड मदर कि तुम्हें तो पता है कि जैसे कर्मवीरा हमेशा आती है वैसे इस बार भी आई वो, तो मतलब वो आई तो उन्होंने उसको क्या करा, मतलब उन्होंने उसको ओपन किया, लेकिन उन्हें मतलब वो पिक्चर दिखी तो उन्हें मतलब कुछ भी समझ नहीं आया। तो मतलब उन्होंने पिक्चर देखी, उसकी स्टोरी में जैसे पिक्चर्स बनी होती ना साइड में, जैसे यहाँ पे इसमें भी देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है, तो ऐसे पिक्चर बनी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया उसमें। ठीक है, तो अब उन्हें मतलब पिक्चर से समझ थोड़ी ना आ सकता कि भाई हमने स्टोरी में क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने कुछ भी समझ नहीं आया कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने जैसे हमें कोई चीज़ क्लियरली नहीं दिखती तो हम उसे रब करते हैं ना, ऐसे रब कर देते हैं, तो उन्होंने अपने हैंड से ऐसे रब करा, तो लेकिन उन्हें कुछ दिखा ही नहीं। मतलब कि अब मान लो कोई इलिटरेट पर्सन हो, मतलब जिसे नहीं पढ़ना आता हो, तो वो कैसे, मतलब अब कितनी कोशिश कर ले तो वो नहीं पढ़ पाएगा। तो बस ऐसे ही उनके साथ हुआ, उन्होंने कितनी बार पेज पे रब करे अपने हैंड्स, और ये चाहा कि काश उन्हें ये वर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो समझ आता है। वैसा क्यों हुआ, क्योंकि मतलब कि अब वो बहुत ही ज़्यादा अटैच थी उस स्टोरी से। ठीक है, तो अब वो जानती थी कि ऐसे ये पॉसिबल नहीं है, तो ये तभी हो सकता है जब वो एकदम मतलब ये पढ़ने लायक इतनी एजुकेटेड हों कि वो पढ़ सकती हूँ। ठीक है, अब वो जानती थी कि ये नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो अब उन्होंने चाहा कि वो कि मतलब जो नैरेटर है वो जल्दी से जल्दी आ जाए और उनके लिए पढ़े, लेकिन मतलब कि वो अब उन्होंने एक तक तो ये भी सोच लिया कि मैं जहाँ पे मतलब जिस विलेज में वो गई थी नैरेटर, वहाँ पे जाके आप उनसे कहे कि आप भाई नैरेटर मेरे लिए पढ़ दे। ठीक है, I could have asked somebody in the village but it was too embarrassed to do so. अब वो कहती है कि मैं कर तो मतलब मैं पूछ भी लेती किसी से, यहाँ पे आस पड़ोस में अपने विलेज में किसी से पूछ लेती, लेकिन ये बहुत ही मतलब जैसे किसी को जैसे शर्म आती है तो मतलब उनके लिए बहुत शर्मनाक बात होती है। अब जैसे कि वो डिपेंडेंट आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। वैसे तो वो इंडिपेंडेंट थी पूरी, बस उन्हें पढ़ना नहीं आता था, इस कारण से वो थोड़ी सी डिपेंडेंट और हेल्पलेस हुई। वी आर वेल ऑफ बट वट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो मतलब अब उसका क्या ही फ़ायदा हुआ कि जब वो इस अपना इसके लिए इंडिपेंडेंट ही नहीं हो पाई,
तो पढ़ने के लिए खुद से इंडिपेंडेंट नहीं है, उस पैसे का हुआ ही क्या जो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मनी अब वो क्या काम आएगी। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। अब नाइटर को कुछ नहीं पता कि वो आंसर क्या करे। तो अब वह कंटिन्यू करा ने, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो कन्नड़ लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट कल से ही सीखना शुरू कर देगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent. I saw the determination on her face, yet I laughed at her. Love, Ava, at this age of 62, you want to learn alphabet? All your hair is grey and your hands are wrinkled. You wear spectacles and you work so much in kitchen. Childishly, I make fun of the old lady, but she just smiled. For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. I will work harder than anybody, but I will do it. For learning, there is no age bar. तो अब ये क्या कहती हैं कि अब ने डिसाइड कर लिया कि भाई वो कल से अपना कन्नड़ लैंग्वेज में मतलब अपने अल्फ़ाबेट सीखेंगी, और वो बहुत ही मतलब हार्ड वर्क करेंगी। और जिस दिन सरस्वती पूजा वाले दिन दशहरा को अपनी क्या बनाएंगे डेडलाइन, वो ऐसा दिन होगा, उन्होंने डिसाइड किया कि उस दिन वो अपने आप से उस नॉवल को पढ़ सकती हैं। ठीक है, वो अपने आप से खुद वो पढ़ सकती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो खुद भी इंडिपेंडेंट बने। अब नरेटर ने तो उनके फेस पे देख लिया था डिटर्मिनेशन, तो लेकिन फिर भी वो उन्होंने उनके ऊपर हंसा। तो वो कहती हैं कि अव्वा वो कहती है कि अव्वा अब तुम 62 ईयर्स की एज में भी पढ़ना चाहती हो, तुम्हारे सारे जो हेयर्स हैं वो ग्रे हो गए हैं, और तुम्हारे हैंड्स हैं वो सारे रिंकल्ड हो गए हैं, और आप अब स्पेक्टिकल्स पहनते हो, और आप बहुत ही ज़्यादा किचन में वर्क करते हो। चाइल्डिशली उसने मतलब फन बना अपना, जैसे क्या मजाक उड़ाते हैं ना किसी का, तो ऐसे ही मतलब जैसे वो बच्चे थे उन्हें नहीं पता था, तो 12 ईयर्स के मतलब चाइल्ड को क्या ही पता होगा कि मतलब कितना मतलब किस टाइम पे क्या करना है। लेकिन वो चाइल्डिशली तो उन्होंने उसका अपनी ग्रैंड मदर का फ़न बना दिया। लेकिन जो ग्रैंड मदर थी वो उन्होंने स्माइल दी बस। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइन, मतलब कि आप अपने अच्छे के लिए अगर आप डिटरमाइन हो, ठीक है, तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल, किसी भी जो आप तकलीफ वगैरह चैलेंजेस आते हैं आप उसको पार कर सकते हो। अगर तुम हार्ड वर्क करते हो किसी, वो कहती है कि अब मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूँ जितना किसी और ने भी नहीं किया होगा, और मैं ये करके दिखाऊंगी। अब वो कहती हैं कि मतलब कि एज जो है वो कोई मतलब बाधा, मतलब वो ये नहीं है कि हम मतलब हमारा कोई टाइम लिमिट नहीं है, एज की कोई ऐसे बंधन नहीं है कि हम अगर हम बहुत बूढ़े हो गए तो हम नहीं कर सकते, ठीक है, हम नहीं पढ़ सकते। तो मतलब पढ़ाई के लिए कोई भी एज बार नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे onwards I started my tuition. Ava was a wonderful student. The amount of work she did was amazing. She would read, repeat, write and recite. I was her only teacher and she was my first student. Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. The Sera festival came as usual. Secretly, I bought Kashi Yatri, which had happened published as a novel by that time. My grandmother called me to the puja place and made me sit down on the stool. अब वो कहती है कि अगले दिन से उन्होंने जो नरेटर उन्होंने अपना ट्यूशन स्टार्ट कर दिया, और अव्वा जो थी वो अव्वा को पढ़ाती थी, तो अव्वा उनकी फर्स्ट स्टूडेंट थी, तो एक बहुत ही अच्छी वंडरफुल स्टूडेंट थी। उन्होंने कहा नरेटर ने जितना भी काम नरेटर उन्हें देती थी वो बहुत ही अच्छे से उसको रीड करती थी, उसी को रिपीट करती थी, उसको लिख के आती थी, और उसी को मतलब वो दोबारा से जितना उन्हें पढ़ाया उसको पूरा रिसाइट कर सकती थी, दोबारा वो बता सकती थी। अब जो ग्रैंड मदर है वो उनकी फर्स्ट स्टूडेंट थी, और जो नरेटर है वो फर्स्ट टीचर थी, ठीक है, मतलब वही उनकी एक इकलौती टीचर थी ग्रैंड मदर की। लिटिल आई नो, अब वो उन्हें क्या पता था कि एक दिन वो इतनी बड़ी टीचर बनेंगी
कंप्यूटर साइंस में जो 100 ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगी। अब एज यूजल जैसे हमेशा दशहरा का फेस्टिवल आता है वैसे ही वो आया, और जो क्या कहते हैं हम नैरेटर है वो मतलब चुपके से वो ले आई काशी यात्रा, जो कि अब जैसे पहले तो वो एक स्टोरी टाइप में मैगजीन में आती थी, लेकिन अब एक उसका एक अलग से काशी यात्रा का एक पूरा सा नॉवल पब्लिश हो गया था। तो वो ले आई थी वो चुपके से, और ग्रैंड मदर ने उन्हें बुलाया पूजा प्लेस पे, और सीट मतलब जो स्टूल पे उन्हें बिठाया, और उन्होंने फ्रॉक मटेरियल उन्हें गिफ्ट किया नरेटर को, ग्रैंड मदर ने। तो अब ये उन्होंने कुछ अनयूजुअल किया, वो नीचे झुकी और उन्होंने क्या करा, नरेटर के पैर जैसे फीट टच करते हैं ना, एल्डर्स के फीट टच करते, तो ऐसे उन्होंने फीट टच करा, और वो एकदम से सरप्राइज होगी। taken up I was surprised and taken aback. Elders never touch the feet of youngsters. वो सरप्राइज होगी, और मतलब उन्होंने एकदम सरप्राइज होगी कि जो ऐसी चीज़ जो कभी मतलब अनएक्सपेक्टली हो जाती है, तो वो टेकन बैक उसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सरप्राइज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो वो उससे सरप्राइज होगी। अब वो कहती हैं नरेटर कि ना जो एल्डर्स होते हैं वो कभी भी यंगस्टर्स के पैर नहीं छूते। We have always touched the feet of God, elders and teachers. We consider that a mark of respect. It is a great tradition, but today the reverse had happened. It was not correct. She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. A teacher who taught me so well, with so much affection, that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. It's my duty to respect a teacher. Is it not written in our scriptures that teachers should be respected irrespective of a gender and age? I did return her namaskar by touching her feet and gave my gift to my first student. She opened it and read immediately the title Kashi Yatre, opened Kashi Yatre by Triveni, the publisher, and the publisher's name. I knew that my student had passed with flying colors. अब वो कहती हैं जैसे उन्होंने पैर छुए तो वो सरप्राइज होगी, तो अब वो कहती हैं कि हम हमेशा गॉड के हमसे बड़े और टीचर्स के फीट छूते हैं। अब वो कहती है कि हम इसको एक रिस्पेक्ट की तरह मानते हैं, लेकिन अब ये तो ट्रेडिशन आज उल्टा ही हो गया, तो ये गलत है। वो कहती है ये सही नहीं है। तो वो क्या ग्रैंड मदर कहती हैं कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही, मैं एक टीचर के पैर छू रही हूँ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, इतने प्यार से पढ़ाया, और कि वो अब मतलब अपना नॉवल है वो कॉन्फिडेंटली मतलब इतने शॉर्ट पीरियड में वो अच्छे से पढ़ सकती है, अपना कॉन्फिडेंटली वो नॉवल पढ़ सकती हैं। अब वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट बन चुकी हैं। अब उनकी अब ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने टीचर की रिस्पेक्ट करे। अब ये वो कहती हैं, ग्रैंड मदर कहती है कि क्या वो हमारे स्क्रिप्चर्स या में नहीं लिखा हुआ कि टीचर्स को हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, किसके बेस पे नहीं देनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। मतलब कि ये ना हो कि जेंडर और एज की वजह से हम उन्हें रिस्पेक्ट ना करें, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे उनका जेंडर क्या हो या फिर उनकी एज क्या हो, ठीक है। और नरेटर ने फिर उनका जो नमस्कार है उन्हें वापस किया, उनके फीट टच करे, और उन्होंने अपना जो गिफ्ट है वो उनके फर्स्ट स्टूडेंट को दिया। क्या दिया था उन्होंने गिफ्ट? नॉवल दी थी, ठीक है। वो लेके आए थे ना सीक्रेटली, तो वो लेके आई और उन्होंने वो गिफ्ट दिया। तो ग्रैंड मदर ने वो ओपन किया और उसको रीड कर लिया इमीडिएटली, जैसे टाइटल लिखा होता है ना काशी यात्रे बाय त्रिवेणी, तो उन्होंने वो रीड कर लिया और पब्लिशर का नेम भी पढ़ लिया। आई न्यू दैन उन्हें पता चल गया था कि जो उनके स्टूडेंट है वो अब पास हो गई है अपने फ्लैंक कलर से, ठीक है। और ये अभी हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, और ये किसने लिखा था? सुधा मूर्ति ने लिखा था, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।